हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी विषय में खंड काव्य त्यागपथी को। ये वीडियो बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, आगरा, गोरखपुर, जालौन, बरेली और गाजीपुर जिलों के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी खंड काव्य त्यागपथी जो है ये इतने जिलों में पढ़ाया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पर आपको 5 नंबर की तैयारी कराई जाएगी इस वीडियो में। बेहतर तैयारी और 100% सफलता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप अपने खंड काव्य के विषय में अपने विषय अध्यापक से एक बार ज़रूर बात करें। हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। त्यागपथी खंड काव्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं और कौन से प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में देख लेते हैं। त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक अपने शब्दों में लिखिए। त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर हो सकता है आपसे प्रश्न पूछे त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। वहाँ पर आपसे हर्षवर्धन परीक्षा में नाम न दिया रहे तब भी आप हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण कीजिए। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे इन सभी प्रश्नों को देखने के लिए और आपको बताते हैं किस तरह से आप परीक्षा में लिख सकते हैं। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु क्या हो जाएगा। हम शुरुआत करेंगे प्रथम सर्ग की। आप कहानी के तौर पर सुनते रहेंगे और मुझे लगता है जब इस वीडियो को आप चाहें तो 2 बार देख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें आपको 1 या 2 बार में देखने पर याद हो जाएंगी, कहानी की तरह आप समझेंगे। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। शुरुआत करते हैं प्रथम सर्ग से। तो यहाँ पर प्रथम सर्ग में क्या होगा, राजकुमार हर्षवर्धन वन में शिकार खेलने में व्यस्त थे, तभी उन्हें पिता के रोगग्रस्त होने का समाचार मिला। कुमार तुरंत लौट आए। पिता को रोग मुक्त करने के लिए वे बहुत उपचार करवाते हैं, बहुत ज़्यादा इलाज करवाते हैं, लेकिन वे असफल हो जाते हैं और असफल रहते हैं। उनके जो बड़े भाई हैं राज्यवर्धन उत्तरापथ पर हूणों से युद्ध करने में लगे हुए हैं। हर्ष ने दूत भेजकर पिता की अस्वस्थता का समाचार उन तक पहुंचाया। इधर उनकी माता ने उनके पति की अस्वस्थता को बढ़ता देखकर आत्मदाह करने का निश्चय किया और बहुत समझाने पर भी उन्होंने अपने निर्णय पर अडिग रही। यानी जो उनकी माता थी वह अपने निर्णय पर अडिग रही और पिता की मृत्यु से पूर्व ही आत्मदाह कर लिया। कुछ समय पश्चात हर्ष के पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता के अंतिम संस्कार के बाद हर्ष दुखी मन से राजमहल लौटकर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय सर्ग। यहाँ पर क्या होगा, पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राज्यवर्धन भी अपने नगर लौट आए। माता पिता की मृत्यु से व्याकुल होकर उन्होंने वैराग्य लेने का निश्चय किया, परंतु तभी उन्हें समाचार मिला कि मालवराज की ने उनकी छोटी बहन राजश्री को बंदी बना लिया है और उनके पति ग्रह वर्मन को भी मार डाला है। यह सुनकर राज्यवर्धन सब कुछ भूलकर मालवराज को परास्त करने चल पड़ते हैं। वह गौड़ नरेश को भी हरा देते हैं और गौड़ नरेश धोखे से मार्ग में उनकी हत्या करवा देता है। जब ये समाचार हर्षवर्धन को ज्ञात होता है तब वो विशाल सेना लेकर वह गौड़ नरेश से युद्ध करने के लिए चल देते हैं, परंतु तभी सेनापति से उन्हें अपनी बहन के वन में जाने का समाचार मिलता है, जिसे सुनकर वह अपनी बहन को खोजने वन की ओर चल पड़ते हैं। वहां एक भिक्षु द्वारा उन्हें राजश्री के आत्मदाह करने की बात पता चलती है। वह शीघ्र ही वहां पहुंचकर अपनी बहन को ऐसा करने से रोक लेते हैं और कन्नौज लौट आते हैं। यहाँ से द्वितीय सर्ग समाप्त हो जाता है और शुरुआत होती है तृतीय सर्ग की। यहाँ पर क्या होगा, इस सर्ग में हर्ष जो सम्राट हर्ष थे, सम्राट हर्ष की इतिहास प्रसिद्ध दिग्विजय का वर्णन है। 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते हुए हर्ष ने समस्त उत्तराखंड को जीत लिया। उन्होंने कश्मीर, मिथिला, बिहार, गौड़, उत्कल, नेपाल, वतवहली, सोभण और सोरठ आदि सभी राज्यों को जीत लिया तथा यवन, हून आदि विदेशी जो शत्रु थे उनका नाश करके देश को शक्तिशाली और
सुगठित राज्य बनाया और अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। उनके राज्य में धर्म, संस्कृति और कला का भी पर्याप्त विकास हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपना साम्राज्य बनाया और कन्नौज को ही अपना विशाल साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। उसके बाद यहाँ पर चतुर्थ सर्ग यानी चौथा सर्ग प्रारंभ होगा। यहाँ पर क्या होगा, इस सर्ग में यानी चतुर्थ सर्ग में राजश्री हर्ष और आचार्य दिवाकर के वार्तालाप का वर्णन मिलता है। और यहाँ पर राजश्री अपने भाई के साथ कन्नौज के राज्य की संयुक्त रूप से शासिका थी, परंतु मन में तथागत की उपासिका थी और वह भिक्षुणी बनना चाहती थी, परंतु हर्ष इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में आचार्य दिवाकर ने उन्हें राजश्री को मानव कल्याण में लगने का उपदेश दिया। राजश्री ने उनके उपदेशों का पालन किया और मानव सेवा में लग गई। उसके बाद यहाँ से 5वें सर्ग की शुरुआत होगी। इस सर्ग में हर्ष के त्यागी और व्रती जीवन का वर्णन किया गया है। हर्ष ने प्रयाग में त्याग व्रत का महोत्सव मनाने का निश्चय किया। उन्होंने देश के सभी ब्राह्मणों, श्रमिकों और भिक्षुओं, धार्मिक व्यक्तियों आदि को प्रयाग में लाने हेतु निमंत्रण दिया और संपूर्ण संचित कोष को दान देने की घोषणा की। प्रतिवर्ष माघ के महीने में त्रिवेणी तट पर विशाल मेला लगता था। इस अवसर पर प्रतिवर्ष 5वें वर्ष यानी प्रत्येक 5वें वर्ष ये कहा जा सकता है, हर्षवर्धन अपना सर्वत्र दान देते थे तथा अपनी बहन राजश्री से वस्त्र मांग कर धारण करते थे। इस प्रकार वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपनी राजधानी वापस लौटते थे। इस दान को वे प्रजा ऋण से मुक्ति का नाम देते थे। इस प्रकार कर्तव्य त्यागी, परोपकारी परम महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुखकर और कल्याणकारी सिद्ध होता है। सम्राट हर्षवर्धन के माध्यम से कवि ने तत्कालीन श्रेष्ठ शासन का उल्लेख करते हुए भारतीय धर्म, राजनीतिक माफ कीजिएगा राजनीतिक, संस्कृति और समाज की उन्नति का उत्कृष्ट वर्णन मिलता है। यहाँ से शुरुआत होगी हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण के। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले चरित्र चित्रण की मैं महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूँ। इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे और उसके बाद हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको बताते रहेंगे। इन सभी को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो अपने शब्दों में आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या होगा, महान योद्धा। महान योद्धा यानी जो हर्षवर्धन थे, महान योद्धा थे। उनके पराक्रम के आगे कोई योद्धा टिक नहीं पाया था। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर पाया। महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी वीरता भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनकी वीरता एवं कुशल शासन का ही परिणाम था कि उठा पाया न सिर कोई प्रवंचक। उसके बाद योग्य एवं कुशल शासक, इसमें क्या होगा, पिता और भाई की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन राजा बने। उनका शासन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। विद्वानों की पूजा की जाती थी। सभी प्रजाजन आचरणवान, धर्मपालक, स्वतंत्र और सुरुचि संपन्न थे। वे सदैव जन कल्याण एवं शास्त्र चिंतन में लगे रहते थे। आगे हम देखेंगे दानी एवं दृढ़ निश्चयी। ये क्या होगा, हर्षवर्धन जो थे दानी एवं दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने छिन्न भिन्न भारत को एक करने का दृढ़ निश्चय किया और इसमें सफल भी रहे। भारत, यहाँ पे क्या होगा, भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने जो दृढ़ प्रतिज्ञा की उसका भी पूर्णतः पालन किया। हर्षवर्धन तीर्थ राजप्रयाग में भी प्रत्येक 5 वर्ष पर संपूर्ण राजकोष को दान देने की घोषणा करते थे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आदर्श पुत्र और आदर्श भाई। इसमें क्या होगा, त्यागपति खंड काव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष उपस्थित होते हैं। जैसे ही पिता के अस्वस्थ होने का समाचार मिलता है, वे शीघ्र ही आखेट से लौट आते हैं और यथासंभव उपचार भी करवाते हैं। पिता के स्वस्थ न होने पर तथा माता के आत्मदाह करने की बात सुनकर भी अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं। इसी प्रकार वह बहन राजश्री को भी वे अग्निदाह से बचाते हैं और वे संपूर्ण राज्य सौंपकर अपने प्रेम का परिचय देते हैं। उसके बाद क्या होगा, अंतिम यहाँ पर मुख्य पॉइंट होगा पराक्रमी। इसमें क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन अत्यंत पराक्रमी हैं, साथ ही धैर्यशाली भी हैं। पिता की मृत्यु, माता का आत्मदाह, बहनों की मृत्यु और अपने प्रिय भाई राज्यवर्धन, उनके भाई का नाम क्या था, राज्यवर्धन,
राज्यवर्धन की मृत्यु जैसे महान संकटों को उन्होंने अकेले ही सहन किया। संकट की इस घड़ी में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। ये कुछ महत्वपूर्ण हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप याद रखेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, राजश्री का चरित्र चित्रण। आदर्श पुत्री, आदर्श बहन और आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समक्ष आती है। माता पिता की यह लाडली बेटी हैं। यौनावस्था में ही जब वह विधवा हो जाते हैं तो बंदी बना ली जाती हैं। जब वह भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार सुनती हैं तो कारागार से भाग निकलती हैं और वन में भटकती हुई आत्मदाह के लिए तत्पर हो जाती हैं, किंतु शीघ्र ही वह अपने भाई हर्षवर्धन द्वारा बचा ली जाती हैं। उन्हें हर्षवर्धन बचा लेते हैं और वह उसके बाद तन से प्रजा की सेवा में लग जाती हैं। उसके बाद क्या होगा, धर्म परायण। राजश्री का संपूर्ण जीवन त्याग भावना से परिपूर्ण है। भाई हर्षवर्धन उन्हें सिंहासन पर बैठने का आग्रह करते हैं, परंतु वह राज्य सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देती हैं। वह राज्य वैभव का परित्याग करके कठोर संयम एवं नियम का मार्ग स्वीकार कर लेती हैं। माघ मेले में प्रत्येक 5वें वर्ष वह अपने भाई की भांति सर्वस्व दान कर देती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जन सेविका एवं देशभक्त। यहाँ पर क्या होगा, राजश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना भरी हुई है। हर्ष के समझाने पर भी वह वैधव्य का दुख झेलते हुए देश सेवा में लगी रहती हैं। इसी कारण वह सन्यासिनी बनने के विचार को छोड़ देती हैं और अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा में बिता देती हैं। उसके बाद क्या होगा, करुणा की साक्षात मूर्ति। राजश्री करुणा की साक्षात मूर्ति हैं। उन्होंने यानी जो राजश्री थी, राजश्री ने माता पिता की मृत्यु और बड़े भाई की मृत्यु के अनेक दुख झेले। इन दुखों की अग्नि में तपकर वह करुणा की मूर्ति बन गई। इस प्रकार राजश्री का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है। राजश्री एक आदर्श राजकुमारी थी जिसने अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण सात्विकता और पवित्रता से व्यतीत किया। वह त्यागमयी और करुणामयी थी, इसीलिए उसका चरित्र अनुकरणीय है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखेंगे तो आसानी से जो मैंने बताया है लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। मुझे लगता है कहानी के तौर पर आप समझने का प्रयास करेंगे, आसानी से समझ सकते हैं और अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ से आपकी परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपसे फिर बता दूँ, आपके यहाँ पर कौन सा खंड काव्य चलता है, आप किस जिले से हैं, एक बार अपने विषय अध्यापक से ज़रूर बात करिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।